हाय, आई वेलकम यू ऑल। अभी 3 दिन पहले की बात है, मुझे कहीं जाना था। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज रैपिडो एक्सप्लोर किया जाए। मैंने एक राइड हायर की, फिर मैं उस पे बैठा और निकल गया। थोड़ा दूर चला ही था कि मैंने देखा कि जो ड्राइवर था वो कुछ अजीब सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो मैंने रोका उसे। मैंने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? तो वो जो बंदा था वो ब्रेकडाउन हो गया और ये कहने लग गया कि उसका 4 साल का रिलेशनशिप था जिसके कारण वो बहुत परेशान चल रहा है। इसी कारण से ये सब हरकतें उससे हो रही है। ये बहुत सैड है। ये तो एक घटना हुई। दूसरी घटना ये हुआ कि मैं एक दोस्त से मिला था कुछ दिन पहले। वो बहुत परेशान था। जब मैं पूछा कि क्या हुआ, तो कहता है कि यार एक अपना म्यूचुअल फ्रेंड है, वो मेरी बार बार डिसरिस्पेक्ट करते रहता है और जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ कि ये बिहेवियर मतलब टॉलरेबल नहीं मेरे लिए, कि बहुत अजीब हरकतें कर रहा हूँ मेरे साथ। फिर एक तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले एक फ्रेंड का फोन आया है और जब मैं उससे इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया तो वो कहता है कि यार मैं थोड़ा बहुत परेशान चल रहा हूँ क्योंकि मैं करियर में स्टक फील कर रहा हूँ। ग्रोथ का नामो निशान नहीं है और मुझे लगता है कि क्या होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब ये था कि वी ऑल आर इंटरटेनिंग सम फॉर्म ऑफ निगेटिविटी, सम फॉर्म ऑफ पेन, सम फॉर्म ऑफ सफरिंग इन आवर लाइफ। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, कुछ पर्सपेक्टिव निकाला जाए। आखिर इन सब चीज का सॉल्यूशन क्या है? तो इन सब का सॉल्यूशन है हैप्पीनेस। तो इसलिए मैं थोड़ा हैप्पीनेस के सीक्रेट्स को डिकोड करने लग गया और कई बुक्स पर हैं, कई आर्टिकल पर हैं और थोड़ा एक पर्सपेक्टिव लेके आया हूं कि हैप्पीनेस अपने लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन के बाद लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, निगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है जो उस समय स्टार्ट हुआ था 1938 में, जिसका मेन पर्पस ही था कि लोगों के हैप्पीनेस को स्टडी करना। टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हैप्पीनेस पे स्टडी है। जो प्रोजेक्ट था हार्वर्ड का, उसका नाम था हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट और ये 85 इयर्स का एक कंटिन्यूअस स्टडी है। और जो रिसर्च का कंक्लूजन निकल के आया वो बहुत शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि उस रिसर्च में ये बताया गया कि जो इंसान की जो गुड लाइफ होती है, जो गुड लाइफ का कॉन्सेप्ट है, जो हैप्पी लाइफ का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक पैरामीटर बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। हाँ, और वो पैरामीटर था क्लोज रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, फैमिलीज, योर रोमांटिक रिलेशनशिप और विद योर कम्युनिटी। और ये जब रिसर्च बाहर निकल के आया तो लोग इस चीज को क्वेश्चन करने लग गए, व्हाट अबाउट वेल्थ, व्हाट अबाउट फेम, व्हाट अबाउट इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, क्या ये सब हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट नहीं करता? तो ये स्टडी जो हार्वर्ड की स्टडी थी वो तो यही शो कर रहा है कि जो इंसान क्लोज रिलेशनशिप को एंटरटेन करता है अपने लाइफ में, वो ज्यादा खुश रहता है, वो ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं, उनकी हेल्थ बढ़िया रहती है। टेकिंग केयर ऑफ रिलेशनशिप इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। तुम अपने फ्रेंड्स, कम्युनिटी मेंबर्स और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप जितना बढ़िया रखोगे, तुम्हारे लाइफ में हैप्पीनेस उतना ही अच्छा होगा। ये इस रिसर्च का कंक्लूजन है। मैं एक और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं हैप्पीनेस को लेके। वो ये है कि जब हम लोग अपने रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं, उसमें एफर्ट मारते हैं। सी वी ऑल नो कि हम सब एक लिमिटेड वर्जन है, हम में कमियां होती हैं, सामने वाले में भी कमियां होती है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो या कोई कम्युनिटी मेंबर्स हो। तो उस रिलेशन को अगर हम एफर्ट मार के उसे बेटर करने की कोशिश करें, उसे नर्चर करें, तो वो हमें आउटपुट में हैप्पीनेस दे सकता है। और इस हैप्पीनेस का इंपैक्ट तुम्हारे हेल्थ पे होगा, तुम्हारे मूड पे होगा, तुम्हारे इस हैप्पीनेस का इंपैक्ट तुम्हारे वर्क लाइफ में दिखेगा, तुम्हारे हैप्पीनेस का इंपैक्ट तुम्हारे लाइफस्टाइल में दिखेगा। मैं कुछ पैरामीटर को एक्सप्लोर करना चाहता हूं जो हैप्पीनेस को तुम्हारे लाइफ में इंट्रोड्यूस करने में मदद करेगा, ये हैप्पीनेस को इन्वेंट करने में तुम्हारी लाइफ में मदद करेगा। उसमें एक पैरामीटर है रिलेशनशिप का।
रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, जो हम अपने फ्रेंड से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, जो फैमिली से मेंटेन करते हैं, जो अपने कम्युनिटी मेंबर से मेंटेन करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो सेकेंड पैरामीटर है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा हैप्पीनेस के रिगार्डिंग, वो है द एक्ट ऑफ काइंडनेस, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। हैप्पीनेस क्या होता है? वो केमिकली कंट्रोल होता है हमारे माइंड में। जब हम लोग काइंडनेस दिखाते हैं किसी दूसरे के प्रति, जब हम लोग पोलाइट होते हैं किसी दूसरे के प्रति, जब हम लोग किसी की मदद करते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर एक फील गुड केमिकल रिलीज होता है, सेरोटीन, डोपामीन। जो हमारी स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है। काइंड होना और हेल्पफुल होना ये डिसाइड करेगा कि तुम कितने खुश रह सकते हो। तुम स्ट्रेस और डिप्रेशन से बहुत दूर रह सकते हो अगर तुम काइंड हो, हेल्पफुल हो, तो तुम्हारा सोशल नेटवर्किंग भी अच्छा होगा। जो थर्ड पैरामीटर जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग किस तरह के लोगों से घिरे हैं। आर वी सराउंडेड विथ हैप्पी पीपल? क्या हमारे आसपास जो लोग हैं वो पॉजिटिव वाइब्स रेडिएट कर रहे हैं या नहीं? क्या वो लोग खुश हैं या नहीं? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हारे पास 20 करोड़ 50 करोड़ रुपए होंगे, तभी तुम किसी को 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो। सपोज तुम मैथमेटिक्स के टीचर हो, तभी तुम जाके किसी को मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। तो इसी एनालॉजी के अनुसार जब तुम खुद एक हैप्पी पीपल होगे, अंदर से डिलाइटेड होगे, तभी तुम दूसरे को खुश रख सकते हो, तभी तुम अपना एक ऑरा हैप्पीनेस वाला क्रिएट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वी पीपल सीक लव, वी पीपल सीक हैप्पीनेस। व्हाई यू आर सीकिंग हैप्पीनेस? व्हाई यू आर सीकिंग लव? Why are not becoming the provider of love? Why are not becoming the provider of happiness? Radiate love, radiate happiness, और एक अपना ऑरा क्रिएट करो। जहां खड़े हो जाओ, पीपल शुड स्माइल। जो भी तुम्हारे फील्ड में आए वो तुमसे लव लेके जाए, तुमसे हैप्पीनेस लेके जाए, हंसते हुए जाए, और एक बढ़िया मूड से तुमसे बाय कह के निकले। That is the most beautiful thing as a human we can give to others. So इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि तुम जिससे भी इंटरैक्ट करते हो उसका कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना, उसका कभी मजाक मत उड़ाना, उसको कभी बुरा मत फील कराना, उसके एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट करना। हम लोग जो है ना, हम लोग इमोशनली कई लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम अंदर से खुश हैं तो इमोशनली हम कई लोगों को खुश कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। इमोशनली यदि हम लोग अंदर से इम्पावर्ड फील कर रहे हैं तो हम अपने ऑरा में, अपने इन्वायरमेंट में आए दूसरे लोगों को भी वो पावर फील करा सकते हैं, वो स्ट्रेंथ, वो एम्पावरमेंट उन्हें फील करा सकते हैं और उन्हें अपलिफ्ट कर सकते हैं। जो चीयरफुल लोग होते हैं ना, जो लवली पीपल होते हैं ना, वो हमेशा एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं। उनके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं उनको अच्छा तो फील कराते ही हैं, साथ में वो बंदा जब कहीं जाता है तो वो उसी चीज को रिपीट करके वो कई लोगों को अच्छा फील कराता है, फिर वो कई लोगों को अच्छा फील कराता है। तो ऐसे कर करके एक चेन रिएक्शन टाइप स्टार्ट हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्स की, पॉजिटिव बातें की, वो हैप्पीनेस की और चीयरफुलनेस की। जो इंडिविजुअल हैप्पीनेस होती है ना, दैट रिपल थ्रू योर सोशल नेटवर्क। तुम खुश रहोगे तो वो हैप्पीनेस के वाइब्स तुम्हारे पूरे सोशल नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ही बढ़िया है। खुद को हैप्पी रखने का एक और पैरामीटर है जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं और हमें भी करना चाहिए, और वो ये है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस करें। हम लोगों के लिए थैंकफुल होते हैं, जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए किया होता है। तुम्हारे साथ नेगेटिवली भी बिहेव करता है और तुम्हें मैनिपुलेट करता है, तुम्हें डिप्रेस करने की कोशिश करता है, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हारे बारे में गलत बातें बोलता है, तो बी थैंकफुल टू दैट पर्सन ऑल्सो। क्योंकि अगर तुम उसके लिए नेगेटिविटी अपने माइंड में रखोगे तो तुम्हारा मेंटल पीस और हैप्पीनेस डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करो। जब तुम थैंकफुल रहोगे ना उन सब चीजों के लिए, तो तुम देखोगे कि तुम काफी ज्यादा खुश हो। नेगेटिव बातों का भी तुम्हारे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, नेगेटिव सिचुएशंस भी तुम्हारे उस हैप्पीनेस को डिस्टर्ब नहीं करता, नेगेटिव कंडीशंस भी तुम्हारे उस मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करता। पॉजिटिविटी रेडिएट करने का एक और तरीका है, हैप्पीनेस रेडिएट करने का एक और तरीका है
हमेशा एक प्यारा सा स्माइल रखो अपने फेस पे। वो कई पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। कभी एक्सपेरिमेंट करना, तुम किसी दोस्त से मिलते हो या कोई फैमिली मेंबर से मिलते हो या अपने रोमांटिक पार्टनर से मिलते हो या कोई कम्युनिटी मेंबर से मिलते हो और तुम्हारे फेस पे एक हल्का सा स्माइल है, तो वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया वाइब्स क्रिएट करता है और वो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास रिटर्न होके आ रहा होता है। कुछ और वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं लाइफ में हैप्पीनेस को इनोवेट करने का, लाइफ में हैप्पीनेस को डिस्कवर करने का, वो मैं डिस्कस करता हूं। माइंडफुलनेस इज सच अ पावरफुल थिंग। माइंडफुलनेस ये पैरामीटर इतना इफेक्टिव है कि अगर तुम इसको अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हो तो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। होता क्या है ना कि हैप्पीनेस की इक्वेशन में दो फैक्टर काम करते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक इंटरनल फैक्टर। कई बार हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन कंट्रोल आवर इंटरनल फैक्टर्स, कि हम चीजों को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। बाहर में कोई घटना घटी, उसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये हमारे हैप्पीनेस की इक्वेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर तुम ओशो के बहुत बड़े फैन हो तो तुम ओशो को, ये जो ओशो की कोर फिलॉसफी है, ऑल्दो वो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, उसमें उसी बात को वो हाईलाइट करते हैं कि तुम्हारी रियल हैप्पीनेस इस बात से निर्भर करती है कि तुम अपने माइंड में किस तरह के थॉट्स को रेडिएट करते हो, किस तरह के थॉट्स को इंटरटेन करते हो। वो एक और लेवल तक जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर वो स्टेट अटेन हो जाए जब तुम्हारा माइंड कोई थॉट देना ही बंद कर दे, तो वो एक ब्लिसफुल वाली स्टेट होती है, वो एक अल्ट्रा हैप्पीनेस वाली स्टेट होती है। जब माइंड को तुम कंट्रोल कर लेते हो, उसके थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हो, और एक ऐसा स्टेट आता है जब बिल्कुल माइंड थॉट्स देना ही बंद कर देता है, तो वो उसमें फिर तुम अपने एग्जिस्टेंस को एंजॉय करने लगते हो। उसमें तुम छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने लग जाते हो। जैसे नॉर्मल सा अगर हम लोग कहीं वॉक कर रहे हैं तो हम लोग उससे एंजॉय करने लग जाते हैं, पानी पी रहे हैं उससे एंजॉय करने लग जाते हैं। अगर तुम कृष्ण मूर्ति के बहुत बड़े फैन हो तो कृष्ण मूर्ति भी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि माइंड में जो थॉट्स आते हैं उससे हम कितने अवेयर हैं, हम अपनी आइडेंटिटी कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। कृष्ण मूर्ति भी कहीं ना कहीं इस बात की ओर ही इंडिकेट करते हैं कि योर हैप्पीनेस रिलाई ऑन द थॉट्स यू एंटरटेन इन योर हेड, जो इंटरनल फैक्टर है हमारा। माइंडफुलनेस की कंटेक्स्ट में बात करूं तो एक बहुत फेमस बुक है, इंडिया में टाइमलेस बुक मानते हैं उसे, भगवत गीता। ये ऐसी बुक है जिसमें प्रैग्मेटिक बातें दी गई हैं, अपने लाइफ को कैसे केओटिक लाइफ को एक सर्टेन डायरेक्शन में चलाएं और अपने ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करते हुए लाइफ में एक हैप्पीनेस को इंट्रोड्यूस करते हुए लाइफ को कैसे स्मूथली हम लोग बिताएं। भागवत गीता में अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में होता है तो वो अपनी धनुष नीचे रख देता है और श्री कृष्ण से पूछता है कि हे श्री कृष्ण, कि मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं। तो श्री कृष्ण एज ए स्ट्रैटेजिस्ट, एज ए वॉर स्ट्रैटेजिस्ट, कई आर्गुमेंट देते हैं अर्जुन को कन्विंस करने के लिए कि इट्स योर ड्यूटी टू किल दोज पीपल। तो कई लाइन ऑफ आर्गुमेंट में जो उनका लास्ट आर्गुमेंट होता है जिससे वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अर्जुन को, वो आर्गुमेंट होता है आत्मा से, कि वो आत्मा को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे, कि ये आत्मा है, और ये आर्गुमेंट देते हैं। फिर भी अर्जुन कंफ्यूज होता है, तब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारा माइंड जो है वो तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी करने से रोक रहा है। तुम्हारा जो माइंड है वो इतना क्योटिक एंड कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तुम्हारे लिए, वो ट्रुथ को भी एक्सेप्ट करने से तुम्हें रोक रहा है। तभी श्री कृष्ण ये बताते हैं कि माइंड जो है तुम्हारे 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है, और माइंड ही है जो तुम्हें पेन फील कराता है। ये माइंड ही है जो तुम्हारे लाइफ में बहुत नेगेटिविटी इंट्रोड्यूस करता है। तो इसलिए हे पार्थ, तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए डिटैचमेंट का वो कॉन्सेप्ट वहां पे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे तुम अपने वैराग्य को इंट्रोड्यूस करके अपने लाइफ में तुम अपने माइंड को एक सर्टेन डायरेक्शन में चला सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि माइंडफुलनेस एज ए पैरामीटर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत एक्सप्लेन किया गया है, और ये सब रिलेटेड है माइंड से, कि माइंड को जैसे अगर तुम कंट्रोल करोगे तो हैप्पीनेस तुम्हारे फुल्ली कंट्रोल में होगा। तुम जब चाहोगे खुश होगे,
जितना चाहोगे उतना खुश हो जाओगे। अगर तुमने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, तुम अपने माइंड्स को कंट्रोल कर पाते हो, माइंड्स में किस तरह के थॉट्स इंटरटेन करने हैं, इसको अगर तुम डिसाइड कर पा रहे हो, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर ऑन द इनोवेटिव पाथ ऑफ कंट्रोलिंग योर हैप्पीनेस। और इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना। और पैरामीटर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी रिलेशनशिप को डिस्कस कर दिया है। हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर हैप्पीनेस, बोथ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। ये ऐसा पैरामीटर है जो हमारे हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए हमारे लाइफ में हम लोग वो हैबिट्स नहीं एंटरटेन करें, या वो विचार नहीं एंटरटेन करें, या उन लोगों को एंटरटेन ना करें जो हमें नेगेटिवली इंपैक्ट करती है, हमारे हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। फिर होता है कि कई बार अगर हम लोग ग्रो नहीं कर रहे होते ना, तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं। तो इसीलिए लाइफ में कंटिन्यूअस ग्रोथ होना, अपने करियर में, अपने वर्क में, अपने सोशल लाइफ में ग्रोथ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेल्फ ग्रोथ पे बिल्कुल ध्यान देते हुए तुम अपने एक हैप्पीनेस को कंट्रोल कर सकते हो। जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वर्क लाइफ बैलेंस, कि वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज आया है, एक बंदे ने सुसाइड कर ली, वो IIT IIM से था, अच्छी पैकेज थी, बट वर्क लाइफ बैलेंस न होने के कारण वर्कलोड इतना था कि वो सुसाइड कर लिया। 25-26 साल का लड़का था। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस वाले पैरामीटर पे बिल्कुल ध्यान दें, और लाइफ में थोड़ा सोशलाइज हो, लाइफ में थोड़े फ्रेंड्स को एंटरटेन करें, लाइफ में फैमिली मेंबर्स को एंटरटेन करें, और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो वो उनको पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, उनके हैप्पीनेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, और उस हैप्पीनेस का इंपैक्ट उसके वर्क, उसके मेंटल पीस, उनके मूड पे देखने को मिलेगा, और उनके लाइफस्टाइल पे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि लाइफ में हैप्पीनेस को आर्टिफिशियली क्रिएट करना है। लाइफ में हैप्पीनेस के पैरामीटर को बिल्कुल चेज करते रहना है, उसे डिकोड करना है, और अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है हैप्पीनेस को। उस हैप्पीनेस को कंट्रोल करना है, सो दैट उसको तुम जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, अपने वेलबींग के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और अपने एक सोशल नेटवर्क को हेल्दी बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।